जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज जो हम काफी साथियों के डाउट रहता है कि गुरुजी रिफ्ट वैली रैंप वैली में अंतर क्या होता है और ये किस प्रकार से बनते हैं, और एक बहुत ज्यादा हमारे डाउट का प्रश्न रहता है कि ब्लॉक पर्वत जो है उसका निर्माण कैसे होता है। तो ये तीन चीज की आज तीन कॉन्सेप्ट जो है वो हम समझेंगे और ध्यान से अंत तक देखना है। बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई, चलो देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं जानकारी, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछे रैंप वैली और या आपसे पूछे रिफ्ट वैली, देखो रिफ्ट वैली को एक हिंदी में अन्य नाम से जानते हैं जिसे बोलोगे आप भ्रंश घाटी। बिल्कुल ये नाम आपने काफी सुना होगा। पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, रैंप वैली जो निर्माण करती है वो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। रैंप वैली का निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र। रिफ्ट वैली का जो निर्माण करती है वो अरब सागर की ओर जाने वाली सबसे लंबी नदी जिसका नाम क्या है? नर्मदा। क्या नाम है मेरे भाई? नर्मदा नदी। और दूसरा जो नाम है वो है ताप्ती। क्या नाम है? ताप्ती। तो ये दो नदी जो है वो बनाएगी भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटियों से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती। सबसे पहले बात करते हैं अपने जो रैंप वैली है वो किस प्रकार से बनती है। तो देखो इस प्रकार से नदी बह रही है। क्या बह रही है? नदी। बिल्कुल ये नदी बह रही है मेरे भाई। अच्छा, कोई नदी बहती बहती क्या है कि कुछ भाग ऐसे होते हैं मैदान जो नीचे होते हैं और इस प्रकार से बने होते हैं वो, फिर ये क्या करेगी? नदी बहती बहती इस मैदान में डल जाएगी और यहां डलने के बाद इस प्रकार के इसी के अंदर बहने लग जाएगी। अब पानी है, पानी तो ऊपर तक आएगा, बिल्कुल आएगा। यहां तक बहने के बाद ये नदी समाप्त होकर ऊपर की ओर आगे निकलकर चल लेगी। अच्छा, इसने ये जो मध्य में यहां निर्माण किया, इसका निर्माण किया, ऐसे ही बोलते हैं रैंप वैली। जो कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। जरा देखिए यहां पर, जरा यहां देखिएगा। इस प्रकार से ये कोई नदी बह रही थी, वो आई नदी बहती हुई और मैदान को इस प्रकार से काट गई और मैदान को यहां इस प्रकार से बना गई। तो ये जो भाग है यही क्या कहलाता है? यही मेरे दोस्त मेरे भाई रैंप वैली कहलाता है। अब बात करते हैं रिफ्ट वैली की। देखो रिफ्ट वैली में क्या होता है, जैसे कोई नदी है और ये बह रही है। अच्छा, नदी बहती हुई मैदान में बहुत गहराई तक चली जाए, नीचे बहुत गहराई तक बह जाए। जब वो नदी बहुत गहराई तक बह जाएगी तो याद रखना जैसे कोई नदी थी और वो बहुत गहराई तक बह गई, तो ये जो बीच में गहराई वाला जो पार्ट था, गहराई वाला जो क्षेत्र था, इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। यानी ये यहां पर किसका निर्माण कर गई? भ्रंश घाटी का। एक घाटी बना गई जिसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई? जिसे बोला जाता है रिफ्ट वैली। जैसे यहां से कोई नदी आई और इस प्रकार यहां पर अपना जल लेकर गई इस प्रकार, और यहां ये जो नदी निर्माण कर गई, इस भाग को क्या बोलेंगे? रिफ्ट वैली। इस भाग को क्या बोलेंगे? रिफ्ट वैली। बोलो ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? बिल्कुल आ गया गुरुजी। अच्छा, अब ये तो बनी रिफ्ट वैली, लेकिन क्या होता है कई बार आप ऐसा क्षेत्र देखोगे। अब ब्लॉक पर्वत क्या होता है कि जैसे ये रिफ्ट वैली है, ये रहा, चलो कोई बात नहीं है, ये अपनी रिफ्ट वैली है, ठीक है, ये रिफ्ट वैली है जहां ये रही, मान लो, एक मिनट, ये बीच वाली रिफ्ट वैली है। अच्छा, मान लो एक बार और आगे रिफ्ट वैली बनी, एक और रिफ्ट वैली बनी। अब बीच में ये जो पर्वत है यही उदाहरण कहलाता है ब्लॉक पर्वत का। किसका? ब्लॉक पर्वत का। अब जरा समझते हैं इस चीज को बहुत प्यार से, ईमानदारी से। पहले मैं आपको फिर एक बार दिखा देता हूं रिफ्ट वैली क्या होती है। रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी क्या होती है? जैसे इस प्रकार से कोई नदी बही और इस प्रकार से भूमि को घाटी में बदल गई, तो इसे क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे रिफ्ट वैली रैंप घाटी। और ये तो है गहराई की बात, और जब थोड़ी कम गहराई में होती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रैंप।
और रैंप वैली का निर्माण करती है कौन सी नदी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है गुरुजी। अब देखो बात करें ब्लॉक पर्वत की, तो सुनिएगा ध्यान से। अब मैंने कहा था एक भ्रंश घाटी ये रही और एक भ्रंश घाटी ये रही। भ्रंश घाटी के बीच में जो उठा भाग है, उसे क्या बोलते हैं? उसे ही बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। और याद रखना दुनिया का, विश्व का सबसे ऊंचा जो ब्लॉक पर्वत है उसका नाम है सिएरा निवेदा। सिएरा निवेदा या निवादा भी बोलते हैं इसे। सिएरा निवेदा जो है वो कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बात भी तुम याद रखिएगा, कैलिफोर्निया के अंदर जो सिएरा निवेदा है वो विश्व का, कहां का? विश्व का सबसे ऊंचा ब्लॉक पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा कह दो या बड़ा कह दो, विश्व का सबसे ऊंचा या बड़ा ब्लॉक पर्वत कौन सा है? कैलिफोर्निया में सिएरा निवादा। अब आप देख रहे हो यहां पर ये ब्लॉक माउंटेन है और ब्लॉक माउंटेन अपना इस प्रकार से ये ऊपर की ओर भाग जो उठ जाता है और इसी ऊपर उठे भाग को क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। बिल्कुल सिंपल है, तो बोलिएगा इतनी बात और ये जो जानकारी दी गई थी मेरे द्वारा आपको ब्लॉक पर्वत और रैंप वैली, रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी, कैसे लगी कमेंट में जरूर बताओ। इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आप कमेंट करते हो, है ना। तो और दूसरी बात मैं आपको एक जानकारी ये और कह दूं कि दिवाली पर क्या है कि अपने ऑफर लेकर आ रहे हैं कोर्सों में, सारों में, बिल्कुल, और किताबों में झुके सर जिंदगी भर उठेंगे, ये बात तुम्हें याद रखनी है और याद रहनी ही चाहिए ऐसी बातें तो। अच्छा, एक कोर्स है स्टैटिक जीके का, है ना, एक कोर्स है किसका भाई? स्टैटिक जीके का। अभी इस ऑफर को हमने बहुत कम प्राइस पे, बाकी अपने ऑफर लगभग आपको इसी प्राइस के आसपास मिलेंगे, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती है, क्योंकि बस अब एक ही उद्देश्य है कि हर घर में शिक्षा का दीप जो है वो जलेगा और जलना भी चाहिए। ये दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए हमने जो है वो कोर्स लॉन्च किया था स्टैटिक जीके का। इसमें मैं कराऊंगा पूरा स्टैटिक जीके, आपको पूरा कंप्लीट स्टैटिक जीके मैं करवाऊंगा। ये जो कोर्स आपको परचेज करना है मेरे दोस्त, वो आप प्ले स्टोर से विजन इंस्टीट्यूट नामक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल 49 रुपए का। ये 49 रुपए थे, या मान लो कि ऐप का प्रोसेस ही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको लग रहा है, बाकी 50 रुपया छोटा सा बच्चा होता है ना, वो खा जाता है ना। ये आपको अपने घर में रह रहे हो पता ही होगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस कोर्स के आगे। इसमें मैं आपको संविधान, इकोनॉमिक्स, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृत सब पढ़ाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, तो बस ये आपका प्यार है जो मुझे मोटिवेट करता है और हार्ड चैलेंज बैच के साथ मैं उतरता हूँ। इसी तरह पूरे कंप्लीट के कंप्लीट कोर्स दिखाऊंगा मैं आपको इसी कीमत और इसी के आसपास की कीमत में। बस आप मेरे साथ दिल से जुड़ो। और देखो क्या है कि अभी अपनों ने थोड़ा शुरुआत किया, प्रोसेसर का खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए ये प्राइस रखना पड़ गया। और मुझे ऐसा लगा ना कि अब अपने चलो ठीक चल रहा है काम, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 10 रुपये में कोर्स बेच के दिखाऊंगा। ये बात आज की मेरी कही हुई याद रखना, बिल्कुल कलम मेरे हाथ में है, कलम की कसम खाकर बोलता हूँ। अगर जिस दिन मुझे ये लगा ना कि आज 10 रुपये का कोर्स कर दे, उस दिन 10 रुपये का कोर्स मिलेगा आपको, ये वादा मेरा। शिक्षा को व्यापार के नाते से कभी, लेकिन क्या करें, कोचिंग वालों ने कर रखा है, कोई बात नहीं है, उनका काम है वो करने दो, हम अपना कर्म करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए। इसीलिए एक लाइन याद आ गई, तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन महबूब मेरे, मुझ पे दिल तुझ पे दिल कुर्बान है, हम जिएंगे और मरेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। बिल्कुल वतन के लिए हम जान भी दे सकते हैं। और आप इस क्लास को जरूर अपने मित्र के पास पहुंचाइए, शेयर करिए। जय हिंद, तब तक के लिए अपने मिलते हैं अगले भाग में। अच्छा, कई का साथी कह रहे थे सर टेलीग्राम, जो अपना यूट्यूब चैनल है इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहां से आप जुड़ सकते हो।